कोनो बातचीत खत्म और काम शुरू। केसरी, बहुत बकवास कर ली तूने और हमने सुन भी ली। अब अगर कुछ कर सकता है तो कर ले और जाकर कह देना अपने उस हरामी में। बहुत बड़ी हिम्मत कर गए बचवा, बहुत ही बड़ी। भाग के धनी हो जो हमरे मालिक के बेटे हो, वरना ससुराल हाथ ही काट के फेंक देते हैं। जो हमारा हाथ पकड़े रहे, बस ससुराल बीच में आई गवाई हमारी नमक हलाली। ये आपने ठीक नहीं किया शिवा भाई। केसरी को छेड़ना कितना खतरनाक हो सकता है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी हाँ, टोनी तो तुम्हारा दोस्त है। केसरी तुम्हारे दोस्त को इतना कुछ कह गया और तुम अंजाम के डर से खामोश रहे। लगता है तुम्हें रंग बिरंगी चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। शिवा, लगता है कि आज तुम अपने सर पर कफन बांधकर निकले हो। मुश्ती प्लीज। अरे मर गया मुश्ती, उस केसरी का तो नमक आगे आ गया, लेकिन हमारा क्या? तू मेरी दोस्ती की खातिर जहर पी ले। अरे हटा टोनी, तेरी दोस्ती हट। मुश्ती, मुश्ती। टोनी, केसरी से तुम लोग इस तरह भिड़ते रहे तो अपने आप को खो बैठोगे। आज तो मैं आ गया, लेकिन कल? आई नो यार, पर मैं भी क्या करूं? उसको देखते ही मेरा खून खौलने लगता है। और मैं मुश्ताक कई बार मुझे टोक चुका है, लेकिन ये लो। ये क्या है? माहौल वाली जमीन के कागजात तुम्हें चाहिए थे ना? हेलो साधना जी। हाय परीक्षित। I hope I'm not late. No, you're never late. चले? Sure, please come. लाइए इसे मुझे दे दीजिए। Yeah, thank you. क्या हुआ? पूछो क्या नहीं हुआ जो आपको मालूम नहीं पड़ा। क्या हुआ है? शिवा साहब के केबिन में से शमा मैडम जब बाहर निकली, उसको चेहरे को देख के मुझे पता चला जरूर कुछ हुआ। शट अप, बताओ क्या हुआ है? सुबह सुबह शिवा साहब ऑफिस में आए थे। शिवा? हाँ, और शिवा साहब वो मैडम का कॉन्फिडेंशियल फाइल के बारे में पूछ रहे थे। क्यों? वो तो शमा मैडम जानती है ना, लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, शिवा साहब के कमरे में से जब शमा मैडम बाहर निकली, उसका चेहरा गुस्से से लाल था, वो रो रही थी। सगाराम तुम जाओ। हाँ हाँ और सुनो। हाँ जी। शमा मैडम को भेज देना। हाँ जी। और अपना मुंह बंद रखना, समझे? हाँ।
ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता, कभी नहीं। और यहाँ के लोग, ओह गॉड। पर बात क्या हुई? अरे होना क्या था, वो साहब ऑफिस में ही नहीं है जिसके लिए हम आए थे। कौन? मिस्टर लहरी? जी हाँ, मिस्टर लहरी। अब बताइए, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतनी ट्रैफिक, इंसान इतनी दूर से ड्राइव करके किसी को मिलने आता है, और ये आर्किटेक्ट साहब अपॉइंटमेंट देकर लापता हो जाते हैं। हद होती है लापरवाही की। परीक्षित, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? लो, बात परेशानी की ही है। उस इंसान को समय की कोई कीमत ही नहीं मालूम है, जबकि आज हर इंसान समय से कदम मिलाने के लिए भाग रहा है। और ये भाई साहब घर बैठे आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि आज इन्हें अचानक पता चला कि उनके बेटे का बर्थडे है। बताइए, ये कोई बात हुई? बिल्कुल हुई। क्या? परीक्षित, यू मस्ट अप्रिशिएट मिस्टर लहरी को जीने का सलीका आता है। सलीका? जीने का? दर्जनों अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके आराम से घर में बैठकर जोकरों की टोपी पहनकर बच्चों के साथ कूदना, केक खाना, ये कोई बात हुई? और उसके बाद डोनाल्ड डक की वीडियो पर फिल्म देखना। I'm sorry. दरअसल I never want to be rude, but परीक्षित, इट इज ऑल राइट। शायद तुम उम्र में अभी बहुत छोटे हो ये समझने के लिए कि बेकार सी लगने वाली बातें आगे जाकर कितनी अहम और जरूरी हो जाती हैं। तुम ये सोचो, समय के साथ भागने वाला इंसान क्या समय के आगे निकल सकता है? क्या आने वाले पल को तुम अभी जी सकते हो? नहीं, तुम्हें रुककर उस आने वाले पल का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तो भाग इंसान रहा है, समय नहीं। और अगर इंसान इस सीधी सी बात को समझ लेगा तो वो अपनी जिंदगी सलीके से जी सकता है, वरना वो हमेशा भागता ही रहेगा, भागता ही रहेगा। और मुझे ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है। चलिए चलकर कॉफी पी लेते हैं। All right? जी, कल शिवा यहाँ क्यों आया था? जी, कल शिवा यहाँ क्यों आया था? मिस्टर जिमी तिवारी, आप इस तरह मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। कल शिवा यहाँ क्यों आया था? ये उसका ऑफिस है, वो यहाँ क्यों आता है, कब आता है और क्या करता है, ये जानने का किसी को कोई हक नहीं है। मुझे है। ये हक आपको किसने दिया? ये तो मुझसे आज तक धवन साहब ने भी नहीं पूछा। शिवा यहाँ से माहौल वाला एग्रीमेंट ले गया है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। हाँ। मेरी समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या तुम करूं। जा सकती हो। जी, आइए प्लीज। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। सर? अरे सर आप? हाँ मैं। तुम्हारा वो उड़पी कुक है या भाग गया? वो उड़पी पहुंच गया सर। वो बॉम्बे नाम से बहुत डरता जी। वो बॉम्बे नाम का फिल्म आया, वो भी देखने को डरता जी। हाँ। अच्छा साधना जी, अवंतिका ने यही सीटी बजाई थी। अच्छा, तो यहाँ हुड़दंग मचाया था उस लड़की ने? अब ऑर्डर लेते हो या बजाओ सीटी? क्या सर, अपने को उल्लू बना था क्या? वो सिटी वाला मैम साहब इधर किधर जी? वो नहीं तो परवा इल्ले, परवा इल्ले। हाँ खैर कोई बात नहीं, वो आज नहीं आई। 2 फिल्टर कॉफी लेना जल्दी। यस सर। फास्ट। परीक्षित, कल मिस्टर लहरी से अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना चाहिए। एक बार ब्लूप्रिंट्स मिल गए तो हम अपना डिजाइनिंग का काम शुरू कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट्स तो मैं अपने किसी भी आदमी को भिजवा कर वहाँ से कलेक्ट करवा सकता हूँ। मगर फिर भी परीक्षित, उनसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है, उनका व्यू पॉइंट जानने के लिए। और फिर इससे हमें अपनी डिजाइनिंग में मदद मिल सकती है। साधना जी, मिस्टर लहरी एक आर्किटेक्ट है
उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मटेरियलिस्टिक होगा, प्रोफेशनल होगा, जबकि हम एक क्रिएटिव और आर्टिस्टिक नजरों से देखेंगे। नहीं परीक्षित, ये सच है कि वो एक प्रोफेशनल सही, लेकिन प्लान बनाते वक्त उनके अंदर का क्रिएटिव आर्टिस्ट ही काम कर रहा होगा। और फिर किसी भी वस्तु के बारे में अपना नजरिया कायम करने से पहले हमें एक आर्किटेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लेना चाहिए। वाओ, एक्सीलेंट। साधना जी, आपके साथ रहकर मुझे काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। आपके साथ बार बार आना पड़ेगा। मानते हो ना मुझे अपना गुरु? तो फिर कहाँ है गुरु दक्षिणा? जी मैं समझा नहीं। अरे भाई, हमारी कॉफी कहाँ रह गई? ओह, कॉफी। जस्ट अ मिनट। वेटर, तंबी, इगे वा। सर, कॉफी। आजकल तुम्हारी सर्विस सुपर फास्ट हो गई है, बात क्या है? तुम्हारे वो मैडम की चिट्ठी ने हमारे बेजा का दरवाजा खोल दिया सर। हाँ सर, अब हम समझ गया सर। अब लेकिन क्या समझ गए? कस्टमर इज गॉड है सर। DOG। गॉड। हाँ, समझ गया, GOD। Oh my God। साधना जी, आज पहली बार मैं आपको खुलकर हंसी हुए देख रहा हूँ। हाँ, मैं भी शायद एक मुद्दत के बाद इतना खुलकर हंसी हूँ। लेकिन जब आप जिंदगी को जिंदा दिली से जीना पसंद करती हैं, तो फिर हंसने का बहाना क्यों ढूंढती हैं? रहने दो परीक्षित, हम लोगों में इतनी सादगी कहाँ है कि हम बेवजह मुस्कुरा सके। हाँ, बिना वजह इरिटेट, परेशान, चिड़चिड़े जरूर हो सकते हैं, लेकिन बेवजह खुश होने की कला हम कभी नहीं सीख पाए। और जो इंसान इस कला को सीख गया, समझ लो वो सब कुछ हार कर भी जीत गया। कॉफी। मुश्ते, ए मुश्ते, मुश्ताक कहाँ? हाँ, मुश्ते, ओ मुश्ते, अरे जान मेरी बाहर आ। ए मुन्ना, जरा पाना ले गया 2 नंबर का। ओ खान साहब जरा बाहर आइए। बात क्या है खान साहब? बात क्या है? कुछ भी तो नहीं। तो फिर रूठी हुई जोरू की तरह इतरा क्यों ना है? क्या करूं फिर? कवाली गाऊं या चुटकुला सुनाऊं या फिर तेरे जैसे किसी अमीर ज़ादे को जाकर गले लगाऊं? हाँ, ओ ओ ओ ओ ओ, तो अब आया दर्द पकड़ में। इसका मतलब दुख रहा है पेट और कूट रहा है माथा। देख टोनी मियां, हाँ, अब बहुत हो गई है। अब तू या उस बिगड़े हुए अमीर ज़ादे से दोस्ती रख ले या फिर अपने से। क्या बात करता है यार? तू तो जानता है कि मैंने उससे दोस्ती क्यों की थी। अब दूध देने वाली गाय लात तो मारेगी, थोड़ा बहुत सहना पड़ता है यार। ठीक है, लेकिन वो गाय है ना, कहीं अगर सांड निकला ना तो दूध भी नहीं मिलेगा और 100 जूते पड़ेंगे अलग से। गाय मेरी जान, गाय, और वो भी दूध देने वाली। ये देख, क्या है? उस माहौल वाले प्लॉट की एग्रीमेंट कॉपी। क्या बात कर रहा है यार? सच्ची? अब क्या बोलता है? अब तूने मारा, तूने अब दिया ईंट का जवाब पत्थर से। इतना खुश होने की जरूरत नहीं। क्यों? अभी काम पूरा नहीं हुआ। क्यों, अब क्या बाकी है? लेकिन अरे यार, वो लालवानी की भी कॉपी चाहिए होगी ना। इनफैक्ट लालवानी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि अब तू ये क्यों क्या चूंगा छोड़। अपने है ना, अपने किस लिए? अब तुझे लालवानी की एग्रीमेंट भी मिलेगी और वो भी लालवानी के समेत। चल। थैंक यू चीफ। पापा, इतना अंधेरा क्यों है? वरी आदमी तो डर जाएगा नहीं। अरे साईं, तुम कौन है? वरी चोर है, भूत है, प्रेत है, क्या है बाबा? ना तो मैं भूत हूं और ना ही प्रेत हूं। हम तो तुम्हारे दोस्त हैं लालवानी सेठ। अरे दोस्त है तो साईं अंधेरे में क्यों बैठा है? बाहर चल के सोफे पे आराम से बैठो नी साईं, कुछ गरम ठंडा पियो नी। ठंडा गरम तो हम तुम्हें पिलाएंगे सेठ, जरा हमारे साथ तो चलो।
किधर चलो बाबा, मगर किधर चलो, बात क्या है बाबा? तुमने धवन को वो माहौल वाली जमीन बेची है ना, उसका एग्रीमेंट लो और चलो हमारे साथ। अरे कैसी बात करता है, कौन सा एग्रीमेंट बाबा? हे सेठ, बेकार का बकबक करके अपना भेजा नहीं फिराने का क्या? एक बार बोला ना, वो एग्रीमेंट ले और चल हमारे साथ। अरे झूलेलाल साईं, रहम कर साईं, ये जमीन तो सचमुच हमारा मुसीबत बन गया। एक आया दादागिरी करके जमीन लेकर गया, अब दूसरा आया है। अरे साईं माफ करो भाई, मुझे माफ करो। ये सेठ, तू बहुत बकबक करता है। एक बार बोला ना, चुपचाप वो एग्रीमेंट ले और हमारे साथ चल, वरना तेरी ये जो मोटी गर्दन है ना, उसको साली को दबा के हम सुराहीदार कर देंगे, समझा कि नहीं? चल, बकबक नहीं, चल चल भाई। चले मोटू, पट्टी बांधी है फिर भी बकवास कर रहा है, चुप नहीं रह सकता क्या? क्या स्टेमिना है यार। लो टोनी मियां, आओ सेठ आओ। ये क्या हालत कर रखी है इसकी? अरे टोनी मियां, इस आदमी में कमाल का स्टेमिना है बकवास करने का। पट्टी खोलोगे ना तो ऐसी बकवास करेगा कि बोर हो जाओगे। मेरा तो सर खा गया, इसलिए मुंह पे साइलेंसर फिट किया मैंने। चल ठीक है, अब तो खोल दे पट्टी। पट्टी नहीं खोलूंगा, जो मर्जी करने को बोलो वो करूंगा, लेकिन पट्टी नहीं खोलूंगा। एक बार इसकी पट्टी खोली ना तो अपना काम नहीं पटेगा। काम पटाओ अपना फटाफट। देखो सेठ, सीधी सी बात है, छोटा सा काम है। हमें वो माहौल वाली जमीन वापस चाहिए जो धवन ने चालबाजी करके हमसे छीन ली थी। जानता हूं कि वो जमीन तुम उसे बेच चुके हो और अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, जो करना है हमने करना है। तुम वो एग्रीमेंट के पेपर्स लाए हो? हाँ लाया हूं, ये रहे। पर तुम इसका करोगे क्या? देखो मुश्ती, ये जो माहौल वाली जमीन है ना, इसका प्लॉट रजिस्ट्रेशन नंबर है 48 और इसके साथ वाला प्लॉट जो कि लालवानी सेठ का ही है, उसका नंबर है 49। पर वो जमीन बड़ी बड़ी चट्टानों से भरी है, यानी कि बिल्कुल बेकार। हम इस एग्रीमेंट में 48 से नंबर चेंज करके 49 कर दे रहे हैं, यानी कि प्राणलाल धवन अब उस उजाड़ जमीन का मालिक होगा। वो सब तो ठीक है टोनी मियां, लेकिन ये जमीन, ये क्या मुफ्त में इस मोटू के हवाले कर देंगे? अब इतने भी दरियादिल नहीं। ये जमीन हमें चाहिए थी, सो हम ही लेंगे, पर लालवानी सेठ को इसके पूरे पैसे देकर। तू सटे आ गया टोनी, तू सटे आ गया यार। धवन इसकी पूरी पेमेंट कर चुका है, तो दोबारा पेमेंट करने की क्या जरूरत है? देख मुश्ती, जमीन मुफ्त में लेकर मैं अब और अपनी नजरों में गिरना नहीं चाहता, वरना धवन में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, इस मोटू को इस बंजर ऊबड़ खाबड़ जमीन के जितने बनते उतने दे देते हैं। ये फायदे में रहेगा, ये भी खुश, हम भी खुश। क्यों मोटू? साइन करो सेठ। चलो साइन करो। घबराओ मत, धवन तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। उसे जरा भी वक्त नहीं लगेगा ये समझने में कि ये सब मेरे इशारे पर हुआ है। चलना, साइन करना। यार खोलता हूँ हाथ। चल साइन कर, साइन कर। साइन करो सेठ, साइन करो। वाह, बहुत समझदार हो सेठ। चलो टोनी, पट्टी नहीं खुलेगी, ठीक है ना टोनी मियां? सेठ को घर छोड़ाऊं मुश्ती? चलो सेठ, पट्टी नहीं खुलेगी बोला ना, पट्टी घर पहुंचकर, वरना रास्ते पर टाई टाई करेगा और मैं कोई गाड़ी ठोक दूंगा साला। चल, पट्टी बांधी है फिर भी बकवास कर रहा है। चल। प्राणलाल धवन, ये रही मेरी अगली चाल। ऐसा कैसे हो सकता है जीबी? सर, आपके केबिन में कोई बाहर का आदमी तो आने की हिम्मत कर नहीं सकता। तुम्हारे और क्षमा के सिवा और कौन इस केबिन में आ सकता है? शिवा, कोई सबूत? क्षमा। और तुम? जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीबी तुम्हें रखा ही इसलिए गया है
क्योंकि तुम्हें हर बात का पता होना चाहिए। सर अगर मैं नहीं होता तो अब भी आपको कुछ पता नहीं लगता। ये बताओ जिमी, शमा ने मुझे क्यों नहीं बताया? सर वो आपके और शिवा के बीच के फासले को कम करना चाहती है। अभी पोजीशन क्या है? सर मैंने लालवानी से बात की थी। टोनी ने एग्रीमेंट में प्लॉट के नंबर बदल दिए हैं। हमारे प्लॉट नंबर 48 की जगह 49 डाल दिया है, जो कि एक उजाड़ और पथरीली जमीन है। वो जमीन भी लालवानी की है। मतलब टोनी ने फ्रेश एग्रीमेंट बनाया है ना? जी। लेकिन जिमी, लालवानी में इतनी हिम्मत कैसे हुई? सर उसे किडनैप करके जबरदस्ती ये सब काम करवाया गया। बस इसी दिन का इंतजार था मुझे जिमी। टोनी जिस एग्रीमेंट को फूलों का हार समझकर अपने गले में पहन के घूम रहा है, वही इसके गले का फंदा होगा।